हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने परिवार राघव पाठशाला में। अभी आपके जो 12th का फिजिक्स का पेपर हुआ था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर, उसमें मैं आपको भौतिक विज्ञान का जो पेपर हुआ था 40 नंबर का, उसके सॉल्यूशंस आपको बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ आपको मैं? सॉल्यूशंस मैं आपको बताऊंगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और पेपर कब हुआ था? अभी 19/12/24, थोड़ी देर पहले ही हुआ, उसका बताने वाला। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है? पहला, एक कूलैम्ब के दो बिंदु धनावेश वायु में परस्पर 1 मीटर दूर स्थित है। आवेशों के मध्य कार्यरत प्रतिकर्षण वैद्युत बल का मान कितना होगा? 0 होगा या कितना होगा? इसका उत्तर आपको देना है। तो उत्तर हो जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन। ठीक है, निम्न में से ध्रुवीय अणु कौन सा है? तो ध्रुवीय अणु हो जाएगा आपके H2O। कौन सा हो जाएगा? H2O। ठीक है, विद्युत वाहक बल का SI मात्रक वोल्ट होता है। क्या मात्रक होता है आपके? वोल्ट होता है। ओके सर, कोई ज़्यादा समस्या है क्या किसी प्रकार की? होनी तो नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अगला, एक लंबे सीधे तार से 35 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बल पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का क्या निकालना? आपको परिमाण निकालना। क्या निकालना है साहब? परिमाण निकालना। परिमाण हो जाएगा 3.5 × 10⁵ टेस्ला। ठीक है, विद्युत शक्ति का सूत्र आपको बताना। तो बताओ मुझे, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? विद्युत शक्ति P = I² R होता है। क्या होता है? I² R। एक संपूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है? 0 होता है। औसत मान कितना होता है जी? 0 होता है। मेरे हिसाब से कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। और 1/μ0 का मान कितना होता है, ये आपको इसमें बताना है। इसका मान कितना आएगा? तो इसका मान आएगा 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। यदि वायु के सापेक्ष का अपवर्तनांक 3/2 हो, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा? ये आपको वायु का अपवर्तनांक बताना, तो वो हो जाएगा 2/3। उल्टा हो जाता, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें भी ज़्यादा कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आगे 90 सवाल में हम लोग चलते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर? तो प्लस का 2.5 डायोप्टर। प्लस का 2.5 क्या हो जाएगी? डायोप्टर हो जाएगी। फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र बीटा इक्वल में λ/d/d। स्मॉल डी, और थोड़ा ध्यान रखना इसमें कैपिटल डी में बहुत फर्क होता है। फोटोन की ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो फोटोन की ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा hc/λ। क्या हो जाएगा? hc/λ। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। मेरे हिसाब से इसमें कोई ज़्यादा समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। बढ़िया तरीके से आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। hc/λ। सीजियम धातु के लिए निरोधी विभव का मान 0.34 वोल्ट है, तो उच्चतम गतिज ऊर्जा का मान 0.34 इलेक्ट्रिक वोल्ट हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, संगत प्राचल के न्यूनतम मान के लिए प्रकीर्णन कोण का मान कितना होगा? तो प्रकीर्णन कोण का न्यूनतम मान हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। हाइड्रोजन परमाणु में अंतरतम इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या 5.3 × 10⁻11 मीटर है, तो द्वितीय कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी? इसका आपको जवाब देना है। इसका जवाब हो जाता 2.12 × 10⁻10 मीटर। ठीक है, दो विभिन्न नाभिकों की द्रव्यमान संख्याएं 3 व 81 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा? तो त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा साहब 1:3। कितना हो जाएगा? 1:3। निम्न में से दाता अशोधित कौन है? AI है, AS है, B है या इंडियम है? इनमें से आपको देना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा AS। तो ये आपके 16 ABCD आए थे, उनमें से मैं आपको उत्तर बता दिए कौन सा है कौन सा नहीं। ठीक है, अब अगले सवाल में चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति। समरूप बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत ध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों के क्या होती है? तो आपको यहाँ जवाब देना था लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत होती है। इस बात को ध्यान रखना। ताप बढ़ाने पर चालक की प्रतिरोधकता का मान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है? तो आप लिखोगे चालक प्रतिरोधकता का मान क्या होता है आपके? बढ़ता है सर। धारामापी को वोल्टमीटर में रूपांतरित करने के लिए उच्च प्रतिरोध को धारामापी कुंडली के कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? तो आप लिखोगे श्रेणी क्रम। क्या लिखोगे? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता। क्रम आगे नाम दे रखा, तो श्रेणी नाम लिखना था केवल। ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है? ऋणात्मक एवं अल्फ होता है। क्या होता है? ऋणात्मक एवं अल्फ होता है। एक पूर्ण चक्र में किसी प्रेरक को आपूर्त माध्य शक्ति कितनी होती है? 0 होती है। कितनी होती? पूरे सर्कल के लिए, कंप्लीट सर्कल के 0 हो जाएगी। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान फोकस दूरी का, फोकस दूरी का क्या होता है? दुगुणा ही तो होता है। क्या होता है? दुगुना, 2 गुना हो जाएगा।
2 पाई कालांतर के लिए तुल्य पदांतर कितना होगा, तो लैम्बडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लैम्बडा। इलेक्ट्रॉन की उच्चतम गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की किसके ऊपर निर्भर करती है, तीव्रता के ऊपर निर्भर करती है। किसके ऊपर निर्भर करती है, तीव्रता के ऊपर निर्भर करती है। अगले सवाल में चलिए साहब, नाभिक के चारों ओर किसी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदैव क्या रहती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की क्या बढ़ती है, चालकता बढ़ती है। कल मैंने आपको इंपॉर्टेंट सवाल में ये बताया था, अगर याद हो तो। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की क्या होती है, चालकता बढ़ती है। बाकी सिंपल से सवाल है। अब देखो ये ओम के नियम को वी आई ग्राफ आपको बनाना था, तो वी आई ग्राफ ऐसा बनेगा, ये ऐसा सीधा सीधा, ठीक है। जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम गति करते उसकी चाल में कमी क्यों आती है, आपको बताना था। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए, ये आपको बताना था, ठीक है। द्रव्यमान सतही की परिभाषा लिखनी थी। चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम लिखना था। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम आपको समझाना था। ये आप कर सकते हो, सीधे बुक के सवाल हैं। मेन होता है MCQ और रिक्त स्थान बताना, वो मैंने आपको बता दी। उम्मीद है वीडियो पसंद आया हो। कितने सही हुए कितने गलत हुए कमेंट करके मुझे जरूर बताना। थैंक यू।